So hello my dear friends, this is your friend Sasank Misra. As prelims is just 2 to 3 days away. In this lecture, important articles which are important for our prelims point of view, prelims 2023, that we will discuss. Fine. That is for sure that in this 30 to 45 minutes lecture, or it can be less than this also, you will get 2 to 3 MCQs for sure in your prelims exam. So if you want your 6 to 8 marks or 6 to 10 marks without any hassle, then please be with me in this lecture. Fine. If you have any doubt, please write in the comment section, and in the next video, upcoming video, I will sure take that doubt, and whatever your query would be, I will solve it. Fine. हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कि भैया 6 से 8 मार्क्स अगर आपको चाहिए, 6 से 10 मार्क्स इजीली आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कई स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट, लेट अस स्टार्ट. फाइन. बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी क्लियर सम पॉइंट्स. First, you don't need to remember each and every article of the Constitution. My main point here is, जैसे कि फंडामेंटल राइट से हमेशा एक क्वेश्चन आता है उसके आर्टिकल से, वो हम लोग बिल्कुल बाय हार्ट करेंगे. एंड द स्टूडेंट्स विच हैव बीन स्टडिंग विथ मी, दे नो कि हम लोग यहाँ पर इजी वे में उसको रिटेंशन के वे में, ठीक है, चाहे आप ये भी कह लो कि आपको याद तो करना पड़ेगा, फिर आप रट्टा मार के करो या जैसे भी करो, आपको करना है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं, यू नो दैट इन ईच एंड एवरी पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 टू 2022 तक हर साल एक क्वेश्चन आपका बना है इसमें से. ठीक है. फाइन. तो हम लोग ट्राई करते हैं, मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. 30 टू 45 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. बी विथ मी. और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका जितना भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसको आपको दिमाग में डाल दूंगा मैं. ठीक है. मैं जानता हूँ कि आप सभी का शेड्यूल टाइट है, आप लोग सभी अभी काम कर रहे हैं, बट थोड़ा इसके लिए टाइम निकाल लेना. ठीक है. फाइन. सो इफ यू स्टार्ट, देन हमारे यहाँ आर्टिकल 1 से शुरू होता है. ठीक है. नेम एंड टेरिटरीज दिया गया है. एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये हमने कहाँ पढ़ा था भैया, ये किसका पावर है, ये सेंटर के साथ में होता है, यूनियन के साथ में होता है. ठीक है. इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 हमारा. ठीक है. फिर उसके बाद में हमने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ये हमने पढ़ा था कि इसमें भैया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है. बाकी वाले में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि ये जो आर्टिकल 1 है उसमें जितने भी हमारे टेरिटरीज वगैरह हैं उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, इसकी वजह से. फिर पहले काम करते हैं, पहले ना मैं थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ, फटाफट से आ जाओ. पार्ट्स पढ़ते थे हम लोग. ठीक है. पार्ट 1 में पहले गांव बसेगा, यानी यूनियन एंड स्टेट्स क्या है, यानी हमारी टेरिटरी कहाँ तक है. ठीक है. आर्टिकल 1 में टेरिटरी भी डिफाइंड हो जा रही है. ये पार्ट 1 का बात किया, उसमें 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल है. फिर पार्ट 2 की बात अगर आप करोगे, जस्ट मिनट, हाँ सॉरी, फिर अगर आप पार्ट 2 की बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिटीजनशिप. फाइन. सिटीजनशिप के लिए मैंने ये बताया था कि ये जो 2 आई है उसको आप उठा लो. ठीक है. पार्ट 2 भी बन जाएगा, और यहाँ 4 तक था तो 5 से लेकर के 11 आपका यहाँ तक आर्टिकल आ जाएगा. ठीक है. फिर पार्ट 3 में अगर आप आओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स. इसके लिए भी मैंने बोला था कि ये जो आर है उसको 1+2 कर डालो, पार्ट 3 मिल जाएगा आपको. फाइन. 11 तक यहाँ आया तो बट ऑब्वियस है कि ये 12 से लेकर के 35 तक आपका ये रहेगा. ठीक है. वो भी मैं पढ़ाता चलूँगा. फिर पार्ट 3 हो गया. पार्ट 4 में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा डीपीएसपी. ठीक है. यहाँ 36 से लेकर के फिर आपका डीपीएसपी आएगा. ये डी से आप याद रख लेना कि भैया हमारा पार्ट 4 आ गया. फाइन. इतने पार्ट्स तो आपको कंपलसरी रिमेंबर करना है. ये पार्ट 3 तो आपको मेंस में भी बहुत, ये जितने पार्ट्स बताए लास्ट में मैं सभी पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वाला जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपका कवर करा दूंगा. बट ये क्या है, ट्रिक की वजह से मैंने ये पहले आपको 36 टू 51, ठीक है, 51A, फिर आपका पार्ट 4A आएगा यहाँ पर. फाइन.
पार्ट 4 है जिसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, चलो ठीक है। सो पार्ट 5 आ गया आपका। इसमें खाली ये याद रखना है कि जो अगर सिटीजनशिप की बात आए तो हमारे पास एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, यानी वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। यू कैन नॉट हैव टू सिटीजन द सिटीजनशिप ऑफ टू कंट्रीज एट द सेम टाइम इन इंडिया, ठीक है। यू हैव जस्ट वन सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप का जितना भी पूरा है वो स्टेट सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, यानी इट इज़ प्योरली कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसीलिए अगर आप अपना पासपोर्ट देखेंगे तो उस पर क्या लिखा होगा, भारत सरकार, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा जितना भी इसका काम है वो उसके अंदर में आता है, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो पार्ट आर्टिकल 5 सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद में आए गए क्या आर्टिकल है वो हमें रिमेंबर नहीं करना है। आर्टिकल 11 खाली याद रखो कि पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया है कि वो जितने भी सिटीजन है उनको रेगुलेट करेगा थ्रू एन लॉ, ठीक है। इसीलिए यू विल सी दैट सिटीजनशिप एक्ट होता है, ठीक है। फाइन, देन कम्स आर्टिकल 12। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है भैया यहाँ, कि आपका ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 मैंने जैसे बता दिया। 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कोई भी अगर फंडामेंटल राइट आप उठा के देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा द स्टेट सेल नॉट, द स्टेट सेल नॉट, द स्टेट सेल नॉट। तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक सेकंड ना, मेरा अगर प्रीलिम्स में आपको पूछे कि इज द डेफिनेशन और द स्टेट इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, हाँ, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। उसमें जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, गवर्नमेंट्स हो गई, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी इंक्लूडेड है, उसके एम्प्लॉयज इंक्लूडेड है, उसकी वर्डिक्ट इंक्लूडेड है। वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, बट ये याद रखना है आपको कि वो इंक्लूडेड है। फिर आर्टिकल 13 जहाँ से सुप्रीम कोर्ट कई सारे अपने पावर डिराइव करता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो सभी क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड। यानी कोई भी ऐसा सरकार अगर लॉ पास कर रही है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में जिनका तालमेल नहीं बैठ रहा है या दे आर इन अपोजिट वे और विच इज स्टेटेड इन द फंडामेंटल राइट, देन दे वुड बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए उसे गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आगे हम लोग देखेंगे, उसका आर्टिकल भी बता दूंगा, ठीक है। ये इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, ये रिलीजियस का है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये इतने जो आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ बी विथ मी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। मैं आपको इजी वे में इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। एक सेकंड।